नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एलडीसी बाबू पर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी नगरीय सभ्यता और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता बागोर सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित। कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता की खोज डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा की गई। बागोर सभ्यता की खोज करता हुए डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र इस सभ्यता के उत्खनन करता डॉक्टर L.S. लेसनिक बागोर सभ्यता के खोज करता हुए डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र और उत्खनन करता हुए L.S. लेसनिक। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी के तट पर? कोठारी नदी के तट पर बागोर सभ्यता बसी हुई है। अब बागोर सभ्यता के बस कुछ ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हम पढ़ेंगे। बागोर सभ्यता से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह सब आहार सभ्यता से मिले जुले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहार सभ्यता से मिलते जुलते साक्ष्य। बागोर सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिलते जुलते साक्ष्य है? आहार सभ्यता से मिलते जुलते साक्ष्य है। अब पढ़ते हैं यहां से कौन सा साक्ष्य मिला। बागोर सभ्यता से मां सतियों का एक टीला खोजा गया। मां सतियों का टीला खोजा गया। अब ये मां सती वर्ड कंफ्यूजन वाला वर्ड है। मां सतियों का एक शाही शमशान नामक स्थान भी है जो गंगोद नामक स्थान पर है। और गंगोद नामक स्थान कहाँ है? उदयपुर जिले में स्थित है। अगर महासतियों का शाही शमशान सामने आता है वर्ड तो हम लिखेंगे गंगोद नामक स्थान उदयपुर जिले में है, जो कि महासतियों का शाही शमशान माना जाता है। और महासतियों का टीला अगर आता है तो वह कहाँ आता है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में आता है। हमने प्राचीन इतिहास में पढ़ा है कि मेवाड़ में गुइल और सिसोदिया वंश ने राज्य किया है। तो सिसोदिया वंशियों की जो महारानियां थी वो राजाओं के पराजित होने पर अपना बलिदान सती के रूप में देती थी। अर्थात उन सतियों का शाही शमशान माना जाता है उदयपुर जिले में गंगोद नामक स्थान पर। इस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं हम बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता से जो महत्वपूर्ण तथ्य मिला है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन का सबसे प्राचीन
उपकरण व प्रमाण। बागुर सभ्यता से मिले कृषि व पशुपालन का सबसे प्राचीन उपकरण व प्रमाण बागुर सभ्यता से मिले। अगर पूछ लिया जाए कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए सवाल कि बागुर वह कौन सी सभ्यता है जहां से कृषि व पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, तो बिना सोचे समझे हमें कर देना है बागुर सभ्यता। यहां से तीसरा पॉइंट आता है, यहाँ के जो लोग निवास करते थे, यहाँ जो लोग रहते थे, उनके पास अस्त्र शस्त्र या फिर किसी उपकरण के लिए कोई चीज उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। वो लोग प्रकृति से जो उपलब्ध पत्थर थे, उन पत्थरों से अपने औजार व उपकरण बनाते थे। यहाँ के लोग क्या कैसे अपने औजार बनाते थे, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पत्थरों से औजार व उपकरणों का निर्माण। इससे पता चलता है कि बागुर सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और उस सभ्यता के लोग किसी लोह औजार, ताम्र धातुओं या फिर कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों से परिचित नहीं थे। प्रकृति से जो प्राप्त हुआ पत्थर, उन्हीं पत्थरों पर अपने हाथों की कलाकारी करते थे और वो अपने औजार, वो अपने रात दिन जो काम आते हैं अस्त्र शस्त्र, उन शस्त्रों का निर्माण करते थे। बागुर सभ्यता के बारे में एक बार और हम समझते हैं। बागुर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोटारी नदी के किनारे। खोजकर्ता, बागुर सभ्यता के खोजकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र और उत्खनन करता इनके सहयोगी डॉक्टर एल.एस. लेस्निक। इस बागुर सभ्यता से जो प्रमाण प्राप्त हुए, प्रमाण मिले हैं, वो है आर्य सभ्यता से मिलते जुलते साक्ष्य। इस सभ्यता से सबसे इंपोर्टेंट एक चीज मिली थी, महासतियों का टीला। महासतियों का टीला भीलवाड़ा जिले में स्थित है और महासतियों का ही एक शाही शमशान जो कि माना जाता है, वो आता है उदयपुर जिले में स्थित। दूसरा इसका इंपोर्टेंट पॉइंट माना जाता है कृषि व पशुपालन का सबसे प्राचीन उपकरण, यानी कि बागुर सभ्यता के लोग कृषि व पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तीसरा हम लास्ट पॉइंट, पत्थरों से औजार व उपकरणों का निर्माण। स्पष्ट होता है कि बागुर सभ्यता के लोग किसी भी लोह औजार, किसी भी तकनीकी सिस्टम से नहीं जुड़े हुए थे, अर्थात वो अपना काम धंधा जो भी करते थे पत्थरों के औजारों से, अपने पत्थरों से अपने औजार व अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ये थी मेरी आज की बागुर सभ्यता। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा।